हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथ्स। अब सीबीएसई ने क्या करा था, लास्ट ईयर 10th में दो ऑप्शन रखे थे मैथ्स के, एक बेसिक स्टैंडर्ड। ऐसे 11th में भी ना दो ऑप्शन आ गए हैं, 11th और 12th दोनों में, अप्लाइड और स्टैंडर्ड। 10th में क्या हुआ था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं करा था, बस लेवल इजी और नॉर्मल कर दी थी। मतलब जिन बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगती है या जिन बच्चों को 11th में मैथ्स नहीं लेनी, उनके लिए ऑप्शन आ गया था बेसिक ले लो, ताकि इसमें ना लेवल इजी होगी थी। जो एग्ज़ाम आएंगे सीबीएसई के, उसमें इजी लेवल का पेपर आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड में वही नॉर्मल चलता सब कुछ। ऐसे 11th में क्या कर दिया, अप्लाइड और स्टैंडर्ड। अब की बार इसमें क्या है, इन्होंने सिलेबस चेंज करा है। मतलब कुछ चैप्टर को निकाल दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया कुछ चैप्टर को, और कुछ नए चैप्टर ऐड कर दिए। अब मेनली जो चैप्टर एलिमिनेट करे वो करें ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि वो 11th के बच्चों के काम नहीं आता आगे जाके। जैसे जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके कुछ काम नहीं आती, साइंस वालों को काम आती थी। अभी सीबीएसई ने क्यों करा, इसकी ज़रूरत क्या थी? वाई टू ब्रिंग अप्लाइड मैथ्स। सबसे पहली बात तो है बेसिक मैथ्स वालों की वजह से, क्योंकि जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली थी 10th में, अब उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं 11th में मैथ्स लेने का, इसलिए ये लाए अप्लाइड मैथ्स। हाँ, अगर बेसिक मैथ्स वालों को 11th में मैथ्स लेनी थी तो उनको ना री एग्ज़ाम देना पड़ता 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स का। अब वो अगर री एग्ज़ाम देते स्टैंडर्ड मैथ्स का, तो उसमें ना उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, बच्चों का काफ़ी टाइम निकल जाता। ठीक है, इसलिए सीबीएसई ने सबसे अच्छा ऑप्शन रखा अप्लाइड मैथ्स का। दूसरा, जो अप्लाइड मैथ्स है ना, वो डेली मैथ्स में यूज़ भी आती है, मतलब हम इसको सच में लाइफ में यूज़ करेंगे। जो कोर मैथ्स है वो लाइफ में यूज़ नहीं होती है, वो सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से है या फिर कुछ स्पेसिफिक कोर्स के लिए है। और जो अप्लाइड मैथ्स है वो हम डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। कोर मैथ्स जो थी, मतलब जो पुरानी मैथ्स थी, वो जो पीसीएम के स्टूडेंट है साइंस वाले, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था हमेशा। ठीक है, मतलब जो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर होते थे, जो कॉमर्स और आर्ट्स वालों को कुछ काम के थे ही नहीं, ठीक है, वो चैप्टर कोर मैथ्स वालों के बहुत काम के थे। मतलब जो पीसीएम लेते थे, जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सब्जेक्ट लेते हैं, जो बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब ठीक है, जो पायलट बनते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल था ये कोर मैथ्स। अब हु कैन टेक अप्लाइड मैथ्स, मतलब कौन इसको ले सकता है, कौन कौन ले सकता है? एक तो बेसिक वाले बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, जिनके पास 10th में बेसिक थी वो ले सकते हैं। स्टैंडर्ड वाले भी ले सकते हैं, जिनके पास स्टैंडर्ड थी वो भी ले सकते हैं 11th में अप्लाइड मैथ्स। आर्ट्स वाले बच्चे भी ले सकते हैं, अगर आपके स्कूल में मैथ्स अवेलेबल है तो आप भी ले सकते हो अप्लाइड मैथ्स। कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, कॉमर्स वाले अप्लाइड बेसिक दोनों ले सकते हैं, लेकिन फ़ायदा उसमें रहेगा अगर आप अप्लाइड लो। साइंस वाले, अगर आपके पास पीसीएम है तो कोर मैथ्स लेना, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर आपके पास पीसीबी है तो अप्लाइड मैथ्स भी चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में ना मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा लास्ट में, कि अगर आप चाहे साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, तो उसके हिसाब से आपको क्या लेनी चाहिए, कि अप्लाइड लेनी चाहिए, अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स। अब जब 10th का एग्ज़ाम देने के बाद ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लाइफ में 10th के बच्चों के, कि वो 11th में साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। और फिर ये दिक्कत होती है कि साइंस विद मैथ्स ले, या कॉमर्स विद मैथ्स, या आर्ट्स ले, या ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स। तो मैथ्स का ना ऑप्शन सबसे अच्छा कर दिया आप सीबीएसई ने, ये अप्लाइड मैथ्स को लाके। अच्छा, अप्लाइड मैथ्स का जो कोड है वो है 241, जो सीबीएसई का कोड है, और कोर मैथ्स का कोड है 041। अब ये बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन आ जाता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेना विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स, तो अप्लाइड मैथ्स ना ये ईजी कर देगा। अब बात करते हैं हु कैन टेक कोर मैथ्स, कौन कौन ले सकता है? जिनके पास स्टैंडर्ड थी ना 10th में, वो ले सकते हैं कोर मैथ्स, सबसे बेस्ट यही है। अब बात करते हैं कि किसको क्या लेना चाहिए, विच वन टू चूज़ एंड वाई टू चूज़। अगर आपके पास आर्ट्स है तो आप अप्लाइड मैथ्स ज़रूर लेना, ठीक है, ये मेरा सजेशन है, ज़रूर लेना। ऐसा क्यों? अगर आर्ट्स के बच्चे हो, आपके पास आर्ट्स है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपको आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप अप्लाइड मैथ्स ले लेना, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में ना वो क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, और ये वाली मैथ्स अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाई जाएगी। तो अगर आपके पास आर्ट्स है तो आप अप्लाइड मैथ्स के लिए सोच सकते हो। अगर आपने सोचा है कुछ और करने का, गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ और जिसमें मैथ्स का काम ना आए, तो विदाउट मैथ्स भी चल जाएगी आर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स वाले मैथ्स ज़रूर लेना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आगे काफ़ी काम आता है, ठीक है, मैथ्स का। सीए करोगे, काफ़ी कोर्स, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एमबीए का एंट्रेंस दोगे, तो उसमें ना
मैथ्स आएगी। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अप्लाइड मैथ्स ही आती है सब में। एमबीए का एंट्रेंस होता है, कैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम होता है। जिसने कैट निकाल दी ना, जो कैट में अच्छी रैंक ले आया, उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है एमबीए करने के लिए। उसके बाद उसको ना सीधा मान लो 10 से 12 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो अगर आप कॉमर्स ले रहे हो और आपने सोचा फ्यूचर में एमबीए करने का, तो अप्लाइड मैथ्स लेना। कोर मैथ्स का कुछ काम नहीं है कॉमर्स में। मैं खुद कॉमर्स से हूँ तो मैं खुद ये सजेस्ट करूँगा अप्लाइड मैथ्स लेना। बाकी लास्ट में अपनी ओपिनियन देने वाला हूँ मैं। साइंस वाले कोर मैथ्स में ज़्यादा फोकस रखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपने कोर मैथ्स लिया है तो आप जेईई का एंट्रेंस दे सकते हो, मतलब जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होता है, AIEEE का, नेवी का, पायलट एक्सेट्रा, मतलब इन चीज़ों में ना आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी कोर मैथ्स लेने में। अगर आपने कोर मैथ्स लिया साइंस लेके, तो आपको ये सब कोर्स करने में बहुत ईजी होगा और बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में ना इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जेईई में, AIEEE में, एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोर मैथ्स के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री सबसे मेन चैप्टर है। अब बात करते हैं सिलेबस की। कोर मैथ्स में क्या है, मतलब ये 16 चैप्टर है अभी तक 11th में, ठीक है। इसमें से ना 4 चैप्टर कर दिया एलिमिनेट। सबसे मेन है ट्रिग्नोमेट्री वाला, चैप्टर 3 निकाल दिया है, चैप्टर 4 निकाल दिया है, और चैप्टर 8 निकाल दिया है, बाइनोमियल थ्योरम, और चैप्टर 12 निकाल दिया है। एक तरह से मुश्किल चैप्टर सारे निकल गए, अब सिर्फ बचे आसान चैप्टर। अब जो 11th में है ना, उनको एक ही चैप्टर मुश्किल लगेगा, वो है ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर ना कुछ मुश्किल है, बाकी सारे चैप्टर इजी लगेंगे, क्योंकि जो मुश्किल चैप्टर थे सब निकल गए। चैप्टर 3, 4, 8 और 13, अब 4 चैप्टर निकल गए। उनकी जगह क्या क्या आ जाएंगे, ये 5 ये चॉइस आ जाएंगे आपके पास। नंबर सिस्टम, लॉग एंड एंटीलॉग, क्वेंट मतलब होती है मैथ एक तरह की, और रीजनिंग भी। ये गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं, अगर आप किसी ऑफिस में जाओ, किसी एमएनसी में जाओगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, अगर वो आपको वो ले रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें भी आपको क्वांट मैथ्स और रीजनिंग हेल्पफुल होती है हमेशा। कोर मैथ्स इतनी काम नहीं आएगी। साथ में स्टैट्स पढ़ोगे और फाइनेंशियल मैथ्स। अच्छा, जो आप कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले हैं, उनको ना इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स, और मैथ्स में भी अभी ये पढ़नी है, तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इसको बाकी अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे 12th वालों का है 13 चैप्टर है सिलेबस में टोटल। इसमें से भी 4 चैप्टर निकले हैं। चैप्टर 1 निकल गया, चैप्टर 2 निकल गया, चैप्टर 9 निकल गया, चैप्टर 10 निकल गया, ठीक है। मेन चैप्टर निकल गया। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2, इन्वर्स ट्रिगो। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गई काफ़ी बच्चों के लिए। अब इसमें ना ये जो चैप्टर 11 है, इसमें भी डाउट है, इसमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये चैप्टर एलिमिनेट करा है नहीं करा, लेकिन ये बाकी के 4 चैप्टर कंफर्म हो चुके हैं। इनको सिलेबस से निकाल दिया अप्लाइड मैथ्स के लिए। कोर मैथ्स में ये सिलेबस चलेगा पुराने वाला, लेकिन अप्लाइड में 4 चैप्टर निकाल दिए हैं। अब इनकी जगह क्या क्या टॉपिक आ गए हैं, क्वांट, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और फाइनेंशियल मैथ्स। फाइनेंशियल मैथ्स तो कॉमर्स वालों को वैसे ही पढ़ना होता है, तो आपको तो ये ईजी लगेगी। अच्छा, अब सबसे मेन बात यहाँ आती है कॉमर्स वालों, साइंस वालों के लिए। सबसे पहले साइंस वालों की बात करते हैं। इफ़ PCM स्टूडेंट्स टेक अप्लाइड मैथ्स, अगर जो इन्होंने साइंस ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो अप्लाइड मैथ्स लेंगे कोर मैथ्स की जगह, तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ना वो BSc कर सकते, ना MSc कर सकते, ना BTech कर सकते, PhD भी नहीं कर सकते। PhD मतलब कोर्स होता है उसमें स्पेसिफिक, वो नहीं कर सकते। जैसे फिजिक्स में PhD तो नहीं कर सकते आप, और काफ़ी और कोर्स नहीं कर सकते। BSc MSc तो चलो ठीक है, लेकिन जो BTech है साइंस वालों के लिए, PCM वालों के लिए सबसे मेन कोर्स होता है BTech। 60% से ज़्यादा बच्चे ना BTech के लिए अप्लाई करते हैं, PCM वाले। और अगर आप लोग PCM में अप्लाइड मैथ्स लोगे तो BTech के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। कुछ बच्चों को IIT भी जाना है, ठीक है, DTU जाना है, इतने कॉलेज हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनका एंट्रेंस होगा, तो उसमें अप्लाइड मैथ्स कुछ काम नहीं आनी है। PCM वाले तो आँख बंद करके कोर मैथ्स ही लेना, सबसे ईजी है तुम्हारे लिए तो। अच्छा, अब अप्लाइड मैथ्स के ना वो देखते हैं डिसएडवांटेजेस कि इसका नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है आपकी बार हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे 10th के आप एग्ज़ाम दे के आए हो, तो हमारे पास CBSE के वो थे सैम्पल पेपर,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनसे प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी तक कुछ भी नहीं हमारे पास स्टडी मटेरियल इसका कुछ भी। टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं है कि इसको पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। कोई बुक्स अभी अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, और अभी तक कुछ किसी को नहीं पता कि किस टाइप का एग्ज़ाम होगा इसमें। MCQ आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के, तो अभी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन अगर इसका देखा जाए कि इसमें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस, तो मैं बोलूँगा एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि ना अप्लाइड मैथ्स आगे लाइफ में भी काम आएगी। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है अप्लाइड मैथ्स ले लो आँख बंद करके, क्योंकि आपके पास ना वैसे भी ट्यूशन लगाने की ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है। इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है ही लाइफ में, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैथ्स भी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, अप्लाइड मैथ्स और इकोनॉमिक्स। तो इन 2 चीज़ों के ट्यूशन लगाना होगा, बाकी आपके पास टाइम होगा अवेलेबल, तो मैथ्स लेने का फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने में बहुत बेनिफिट हो जाएगा इसका आर्ट्स वालों के लिए। अगर आपके पास आर्ट्स है और आपके स्कूल में है तो मेरी ओपिनियन है आपको अप्लाइड मैथ्स ले लेनी चाहिए आराम से। साइंस वाले अगर PCM है, अभी बात करी थी कि अगर PCM वाले अप्लाइड ले लेंगे तो ना BSc ना MSc ना BTech काफ़ी कोर्स नहीं कर पाएंगे, ना पायलट बन सकते ना नेवी में जा सकते। तो आप भी आँख बंद करके कोर मैथ्स ले लेना, ये 2 फिक्स है आपके लिए। अब कॉमर्स वाले, अच्छा मैं भी ना कॉमर्स से था, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स ही है, मैंने जॉब करी है कॉमर्स से ही, ग्रेजुएशन करी है BCom ऑनर्स। तो जो कोर मैथ्स जो अभी तक हमने मैथ्स पढ़ी हुई है, ये कुछ काम नहीं आती कॉमर्स वालों के लिए लाइफ में, ठीक है। आप तो सबसे बेस्ट है, चाहे आप बेसिक में और स्टैंडर्ड में थे, चाहे बेसिक था आपके पास में स्टैंडर्ड था, अप्लाइड मैथ्स ही लेना, ठीक है। सोचना मत बिल्कुल भी कि क्या लेना चाहिए, सीधा अप्लाइड मैथ्स के लिए अप्लाई कर देना। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अप्लाइड मैथ्स का कॉमर्स वाले के लिए, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मैथ्स कॉमर्स वालों के लिए बहुत बेनिफिट है। क्वांट रीजनिंग तो सब पढ़ेंगे ही, ये तो ईजी होती है। स्टैट्स हमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़नी है, आर्ट्स वालों के लिए भी स्टैट्स हमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़नी है। जब इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है हमें, फिर अप्लाइड मैथ्स में भी पढ़ना है, तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्रोबेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमें वैसे भी पढ़ना ही है, हमारा सब्जेक्ट होगा अप्लाइड में, बस हम हाई लेवल की पढ़ेंगे। स्टैट्स भी हमें 12th में पढ़नी होगी हाई लेवल की। तो कॉमर्स वाले तो आँख बंद करके बस सीधा अप्लाइड मैथ्स ही लेना। अब सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है साइंस वालों के लिए, जो लेंगे PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कुछ PCB वाले बच्चे ना मैथ्स ले लेते हैं 11th में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, फिर बायो के साथ मैथ्स भी लेंगे। अब उनको क्या लेनी चाहिए, मेरी ओपिनियन में अप्लाइड मैथ्स ले लो। हाँ, अगर आपको AIEEE या JEE का एग्ज़ाम देना है तो कोर मैथ्स लो, कोई डाउट नहीं। अगर आपको BTech करनी है, BSc करनी है फिजिक्स में, या PhD का सोचा है आगे, तो स्टैंडर्ड मैथ्स ही, वो कोर मैथ्स लेना। लेकिन आपने सोचा है कि सेफ साइड के लिए अभी आप लेना चाहते हो, आपको कुछ PCB की फील्ड में ही जाना है, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है या फिर नर्स बनना है, PCB की फील्ड में ही जाना है। लेकिन सेफ साइड के लिए आपको मैथ्स रखनी है, ताकि आप आगे कुछ हो ना पाए तो मैथ्स के थ्रू कोई पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाइड मैथ्स ले लेना, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो PCB वालों को कोर मैथ्स लेके अभी तक कुछ फ़ायदा होता नहीं था, काफ़ी फंस जाते थे, क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट ये हो गए, बायो तीसरा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन लगानी पड़ती थी। अभी फिर आ जाएगा मैथ्स भी, ठीक है, कोर मैथ्स। तो कोर मैथ्स तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था वैसे ही, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। वैसे भी PCB वालों को काफ़ी रटना होता है बायो के लिए, बायो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो अब अगर आपके पास आर्ट्स है तो अप्लाइड लेना, कॉमर्स है अप्लाइड ही लेना, ठीक है, और पक्का लेना। चाहे मन में हो ना ऑप्शन लेने का कि मैथ्स विदाउट मैथ्स चल जाएगा, मेरा सजेशन है कॉमर्स है तो विद मैथ्स लो, वो भी अप्लाइड मैथ्स। PCM वाले कोर मैथ्स लेना, PCB वाले सेफ साइड के लिए अप्लाइड मैथ्स लेना, ठीक है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और कॉमर्स वालों के लिए अभी बोलूँगा, मैं खुद कॉमर्स साइड से था, आप यही लेना अप्लाइड मैथ्स। ये बहुत फ़ायदा होने वाला है। CBSE ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है अप्लाइड मैथ्स लाने का, क्योंकि ना काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी कोर मैथ्स पढ़ के।
मैंने खुद पढ़ी है और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ फ्यूचर में पढ़ने का कोर मैथ्स का अभी तक मुझे। अप्लाइड मैथ्स पढ़ेंगे, लाइफ में आगे काम भी आएगी, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत बच्चे करते हैं अप्लाई गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, किसको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग, मैं सारे जवाब दूंगा आपको, कुछ भी डाउट हो आपको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।